हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज या फिर मात्राओं की तुलना, ठीक है, ये आपके 8th नवोदय मैथ्स का टॉपिक है, इसको करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लाभ एवं हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का एक जो टाइप है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाभ और हानि, ठीक है, इसमें हमें बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य या इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या होता है कॉस्ट प्राइस? जितने में आप सामान को खरीदोगे, सपोज आप एक पेन को 50 रुपए में खरीद रहे हो, तो क्या हुआ, ये पेन का कॉस्ट प्राइस हो गया, या फिर इसे ही हम क्या कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे। क्लियर? और वहीं अगर उसमें पेन को 50 रुपए में मैंने खरीदा है और 60 रुपए में मैंने बेच दिया, तो ये बेचना ही क्या कहलाता है, उसका विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस तरह से पेन का खरीदना हुआ कॉस्ट प्राइस और पेन का बेचना हुआ सेलिंग प्राइस। हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अच्छा बताओ, 50 रुपए में आपने पेन को खरीद लिया, ठीक है, अब उसको आप बेच रहे हैं 60 रुपए में, तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। तो लाभ या फिर प्रॉफिट, ठीक है, ये कब होगा आपको, जब आपका विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस में से आप किसको माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस को या फिर क्रय मूल्य को। यहाँ पे मैं एसपी और सीपी भी लिख देती हूँ, ठीक है। तो कभी भी जैसे 50 रुपए का आपने पेन खरीदा और 60 रुपए में आपने बेचा, ठीक है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर? और इसी जगह आपने पेन को खरीदा 50 रुपए में, ठीक है, और आप उसको बेचेंगे कितने में, 40 रुपए में बेच देंगे, तो क्या होगा, आपको हो जाएगा लॉस या फिर हानि या फिर लॉस। क्लियर? तो ये जो होने वाली हानि है, ये लॉस है, वो आप कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस ज्यादा था, ठीक है, और आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस कम था, आपने कम रुपए में बेच दिया, है ना, आपने ज्यादा में खरीदा था, आपने 50 रुपए में खरीदा था पेन को और 40 रुपए में बेच दिया, तो अब आपको होने वाली है हानि। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सॉरी। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने ये चीजें सीखी कि क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य, अगर प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालोगे, और हानि निकालना है तो कैसे निकालोगे। क्लियर? ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि कुछ चीज है, ठीक है, तो आप लाभ का प्रतिशत बताइए, ठीक है, होने वाले लाभ का प्रतिशत बताइए या फिर होने वाले हानि का प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो लाभ का प्रतिशत आप जब भी निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, लाभ जितना भी आपको लाभ हुआ, जैसे हम पेन वाला ही एग्जांपल लेते हैं कि उसमें आपको लाभ कितने का हो रहा था, 50 में आप खरीद रहे थे पेन को और बेच कितने में रहे थे, 60 रुपए में, मतलब 10 रुपए का लाभ हो रहा था, ठीक है, 10 रुपए में आपको 10 रुपए का लाभ हो रहा था। तो ये क्या होता है, क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है ये, है ना, तो आपको नीचे में क्या लेना है, क्रय मूल्य, आपने कितने में खरीदा था, 50 में, इंटू 100, तो ये क्या होगा, आपका लाभ का प्रतिशत निकल जाएगा, जो हमने एग्जाम्पल दिया था। चलिए समझते हैं ये कैसे हो रहा है, 52 मतलब कि 20% का आपको लाभ हो जाएगा अगर आप उसको 10 रुपए की प्रॉफिट के साथ बेचेंगे। तो ये समझने के लिए है कि आप जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो लाभ बटे क्रय मूल्य अपॉन इंटू 100, इट मीन्स प्रॉफिट अपॉन क्या है, कॉस्ट प्राइस इंटू
100। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे होने वाले लाभ का प्रतिशत। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी बोलता है कि हानि का प्रतिशत बताइए, तो वो क्या है, बहुत इजी है। जैसे आपने लाभ को ऊपर में लिखा ना, होने वाली हानि को लिख लीजिए और क्रय मूल्य, क्योंकि आप क्रय मूल्य से ही डिसाइड करोगे ना कि आपको कितना लाभ हो रहा है। अगर ज़्यादा में बेच रहे हो तो लाभ हो जाएगा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, और कम में बेच रहे हो तो हानि हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से हमने हानि का प्रतिशत निकाल लिया। तो ये भी क्या होगा, सेम, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। क्लियर, तो इस तरह से हमने कुछ और टर्म सीखे। ये क्लियर है आप लोगों की, क्या है क्रय मूल्य, क्या है विक्रय मूल्य। फिर हमने देखा कि हम लाभ कैसे निकालते हैं। लाभ निकाल लिए तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालना है, हानि निकाल लिया तो हानि का प्रतिशत कैसे निकालना है। ये तो बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं। क्लियर, कभी कभी क्वेश्चन में हमें इसके बहुत सारे टाइप्स करने हैं, हम करेंगे बिल्कुल। ठीक है, एक एक टाइप के साथ आप लोगों का ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ जो कि सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखते हैं तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे बहुत ही इजीली। तो ये जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है, P1 अपॉन P2। P1 P2 क्या है भाई, प्राइस है। ठीक है, अब वो कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है और सेलिंग प्राइस भी हो सकता है। क्लियर, इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस आर, और ये भी क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस आर। ठीक है, ये आर क्या है, होने वाला प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। लाभ होगा तो आप क्या लोगे यहाँ पे, प्लस लोगे, और हानि होगा तो आप क्या लोगे वहां पर, माइनस लोगे। सिमिलरली नीचे भी लाभ होगा तो प्लस लोगे और हानि होगा तो माइनस लोगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि आज की क्लास में हम इसी जो फॉर्मूले हैं उससे लेके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। क्लियर, और आपके एग्जाम में भी इस क्वेश्चन से इस फॉर्मूले से और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। क्लियर, तो इसलिए आपको ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, P1 एंड P2। ठीक है, तो जो P1 एंड P2 है वो क्या है, वो है प्राइस। ठीक है, और कैसे प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस भी हो सकते हैं और सेलिंग प्राइस भी हो सकते हैं। कैसे, वो हम कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे। क्लियर, तो इसमें अच्छा मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि अगर P1 में आपको कुछ क्रय मूल्य दिया होगा, अगर P1 को हम लोग कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य ले रहे होंगे ना, तब ये जो परसेंट है R वाला, इसको हम सिर्फ 100 ले लेंगे। ठीक है, इसमें R प्लस माइनस कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर, चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। क्या है क्वेश्चंस, ये जितने भी फॉर्मूले हैं सारे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो बिल्कुल आपको लाभ व हानि का जो क्वेश्चन है बहुत ही इजीली से समझ आएगा। ठीक है, हमेशा हम लाभ हानि का फॉर्मूला रटने पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है आपके बोर्ड पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1300 रुपये एक फ्रिज खरीदकर 1150 रुपये में बेच देता है। तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। ठीक है, इसको आप दोनों ही मेथड से बना सकते हो। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि 1300 रुपये में उसने खरीदा है और 1150 रुपये में उसने बेच दिया, मतलब ऑब्वियसली उसको हानि हो रही है। तो इसमें आपको हानि का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो हानि का प्रतिशत आप इजीली निकाल लोगे। हानि कैसे निकालोगे, 1300 माइनस 1150। हानि बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
तो ये कितना आ गया, हानि कितना आ गया आप लोगों का, ये 150 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, अब 150 रुपए की हानि हुई है तो हानि का प्रतिशत निकालना है। हानि का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि 150 अपॉन कितना था इसका कॉस्ट प्राइस 1300 है ना, इंटू 100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और जब आप इसको डिवाइड देंगे तो ये 11 टाइम्स में होगा, 143 हो जाएगा। ठीक है, और 7 बचेगा अपॉन 13, ये क्या आ गया, हानि का प्रतिशत। क्लियर। अगर आपको इस मेथड से अच्छा नहीं लग रहा है तो हम एक और मेथड जो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया है उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम स्टार लगा देते हैं। क्लियर। प्राइस 1 क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो 1300 रुपए। और मैंने क्या कहा था बच्चों, अगर कॉस्ट प्राइस दिया होगा तो हम 100 प्लस माइनस आर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे 100। हो गया। अब क्या करते हैं, प्राइस 2 क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे उसको 1150 रुपए। और इसमें क्या पूछा है, लाभ या हानि का प्रतिशत। तो आप ही बताइए लाभ हुआ है कि हानि, ये तो क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा। तो इसकी हुई है हानि, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 100 माइनस, हानि है तो माइनस, और ये क्या आ गया आर। ठीक है, अब आर की वैल्यू आपको निकालनी है, ये होने वाले हानि प्रतिशत की वैल्यू को बताएगा। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 इधर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 100 माइनस आर इज इक्वल्स टू 1150। ठीक है, 13 इंटू 100 1300 हो गया, माइनस 13R इज इक्वल्स टू 1150 रुपए। ये जो माइनस 13 है इधर आकर प्लस 13 हो जाएगा। पक्षांतर करना तो पता है ना आप लोगों को कि कोई चीज माइनस में है तो प्लस में चली जाती है और प्लस में है तो माइनस हो जाती है। 1150 वाला प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस 13 है ये इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बचा, ये बचा आपका 150 रुपए, ये हो गया 13R। अगर आप यहाँ पर R की वैल्यू देखेंगे तो ये 13 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 150 बटे 13। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे सिमिलरली ऐसे ही, तो 11 बार में 143, 7 बचेगा और ये 13। तो इस तरह से होने वाले हानि का प्रतिशत भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास 2 ट्रिक है, या तो आप नॉर्मल मेथड से निकाल लीजिए या तो फिर इस मेथड से निकाल लीजिए, जो भी आपको इजी लगे। ये तो इस क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली समझ आ रहा था, तो आप लोग ये मेथड भी प्रेफर कर सकते हो। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बारी है अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए आप लोग रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। चलो मैं भी आप लोग की हेल्प करती हूँ। किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या है। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसके लिए आपके लिए ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। क्लियर। तो हम लोग चलिए इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या है, क्या 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो प्राइस 1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है 48 रुपीज। ठीक है, प्राइस 2 आपको निकालना है ना। और हानि का कितना प्रतिशत हानि हुआ इस 48 पे, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 20%, और यहाँ पे आर आपको 20% लाभ कमाना है। तो कैसे आप इसको पुट करोगे, चलिए देखिए। P1 की जगह रखा मैंने 48 को,
P2 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें P2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब क्या करोगे, बीच में इक्वल का साइन, 100, यहाँ पे हानि हुई है तो माइनस आएगा ना, और आपको क्या चाहिए, P2 चाहिए, जब 100 प्लस 20 दे आपको, है ना, 20 रुपए का आपको लाभ दे। तो आप क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, 100 में से 20 80 और ये 120, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, ठीक है। P2 को इधर ट्रांसफर करोगे और 12 इंटू 6, तो आपका प्राइस क्या आ जाएगा, 72 रुपए। इजी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई है ना। अगर इस वस्तु को, अगर आपको 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए तो कितने रुपए में बेचोगे, तो आप उस वस्तु को बेचोगे 72 रुपीज में। क्लियर। तो इस तरह से हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 रुपए कीमत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, वस्तु की कीमत 5% और घटा दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इस टाइप में नहीं आता, बाय डिफॉल्ट इसमें आ गया है, फिर भी हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हमारा सॉल्यूशन नंबर 3। तो 200 रुपए कीमत की कोई वस्तु है, 200 रुपए कीमत की कोई वस्तु है, इसमें आपको हो रहा है 10% की हानि। तो 10% की हानि का मतलब क्या है कि जो वस्तु है, कोई भी चीज 100% होती है, 100% में से 10% लॉस हो गया, मतलब कि वो कितना हो गया, 90% हो गया, ठीक है। तो 200 रुपए का 90/100, क्योंकि 10% का लॉस हुआ है। अगर उसमें से वस्तु की कीमत 5% घटा दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, हम क्या निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य। तो 5% घटा दोगे तो क्या होगा, 95/100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, और ये 90, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 95 9 2 जा 18, यही होगा, ठीक है। और नीचे बच गया आप लोगों का 10। 95 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 18 5 जा 90, 0 कैरी आया 9 और ये हो गया 171। तो आपका आंसर आ जाएगा 171 रुपी, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक घड़ी की कीमत 6000 रुपए है, बेचने पर दुकानदार को 12% की हानि होती है, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो मैं जब बात कर रही थी कि अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है तो आप 100 लेंगे, हम वो यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, प्राइस 1 6000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद ये एक, ये इसको R1 R2 क्यों ना दे दे अपन, तो अच्छा रहेगा। R2 दिया हुआ है आपको 12% हानि, ठीक है। तो अगर आपको P2 निकालना है तो P1 कितना है 6000, P2 निकालना है आप लोगों को, ठीक है। ये मैंने बोला था कि अगर क्रय मूल्य दिया है तो आप सिर्फ इसको 100 ले लीजिए, क्योंकि जब आप खरीदोगे तो कोई लाभ कोई हानि होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। वो सिर्फ बेचने पे आपको पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। अब हानि हो रहा है तो 100 माइनस 12, ठीक है। अब 6000 अपॉन P2, ये हो गया 100 और ये कितना हो जाएगा 88 हो गया, है कि नहीं। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल, P2 आप इधर ट्रांसफर करेंगे
तो 88 इंटू 60, तो 5,280 रुपये जो है वो आपको P2 की वैल्यू मिल गई। मतलब कि विक्रय मूल्य क्या होगा, 5,280 रुपये में अगर आप इसको बेच रहे हो तो अब जाके आपको 12% की हानि हो रही है। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। समझ आ रहा है आप लोगों को कि कैसे इस फॉर्मूला को पुट करना है? बहुत इजी है। किसी वस्तु को 1,700 रुपये में खरीदा गया और 1,530 रुपये में बेचा गया तो उससे हानि का प्रतिशत बताइए। तो प्राइस 1 क्या दिया है, 1,700 रुपये, प्राइस 2 क्या दिया है, 1,530 रुपये, है ना। तो आपको R2 निकालना है, हानि की प्रतिशत को। ठीक है, तो 1,700 अपॉन 1,530। मैंने बोला था अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो ये वैल्यू आप सिर्फ 100 ले लेंगे और 100 माइनस R। ठीक है, होने वाले हानि का प्रतिशत बताना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 100 प्लस माइनस R दिया हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ हम माइनस लेने वाले हैं। ये 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो गए। 17 9 153 होता है। क्लियर? तो 100 माइनस R इधर गया और 90 यहाँ ट्रांसफर हो गया। ये माइनस R इधर जाकर प्लस में हो गया। ठीक है, और ये प्लस 90 इधर आके माइनस में हो गया। तो R की वैल्यू क्या आ गई, 10%। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, है ना। बहुत इजी है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों से, बिल्कुल बनेंगे। ये जो फॉर्मूला है अगर आप लोगों को पता है तो इससे आप बहुत जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम बताया तो बहुत आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने एक एक स्टेप बताया, इसलिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए और आंसर लाइए। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।